स्वागत है सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 29 जून को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं युवा पे महापरवाना योजना फीफा महिला विश्व कप 2023 के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पिछले प्रश्न के उत्तर। यहाँ पे आप जो पिछले वीडियो हमने लास्ट में जो प्रश्न दिए थे उनके यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। सबसे पहला सेगमेंट है आपका युवा पे। अब युवा पे क्या है? एक तरीके का जो डिजिटल वैलेट मोबाइल ऐप है, जैसे कि वर्तमान में देखो आप फ़ोन पे है, ठीक है, और क्या है, गूगल पे है, उसके बाद में पेटीएम है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन हैं इन्हीं के साथ में उन्हीं के जैसे वो सभी काम करते हैं, तो वैसे ही कहीं ना कहीं युवा पे भी काम करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि युवा पे हाल ही में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? यस बैंक। तो देखते हैं भाई युवा पे के बारे में। यस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा? संपर्क रहित भुगतान, यानी कि आप बैंक बिना जाए वहाँ पे ईएमआई भी अपना भर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या अपना ई पासबुक वहाँ से यानी कि ई ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो उससे। अगर हम यस बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इनके जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार हैं, और जो यस बैंक की जो टैगलाइन है वो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस बैंक के बारे में, तो आप याद रखना। यहाँ पे याद क्या रखना, केवल आपको युवा जो युवा पे है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यस बैंक ही याद रखना है। महापरवाना योजना, महापरवाना क्या है भाई? देखते हैं। ये जो है हाल ही में क्या किया गया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए होता क्या है वर्तमान की स्थिति में, अगर आप किसी भी राज्य में आप कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाओगे तो डॉक्यूमेंट जो कार्य होते हैं, यानी कि आपको कई सारे ऑफिस, कई सारे सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको घूस भी देनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा। तो इसलिए जो नए आपके एंटरप्रेन्योर हैं तो इस झपड़े से बचने के लिए अपना बाहर निकलने की सोचते कि भाई इस राज्य में ऐसा है तो यहाँ पे नहीं, किसी और राज्य में चलते हैं, वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक मामला है। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। यानी कि कोई किसी को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, अगर ए को महाराष्ट्र में कोई कंपनी खोलनी है, कोई फर्म डालनी है, एमएसएमई डालनी है, कुछ भी करना है, तो क्या एक पोर्टल बनाया गया है, तो उसमें वो ऑनलाइन फीडिंग करेगा अपना जो भी डाटा है, किस क्षेत्र में वो अपना काम करना चाह रहा है। तो क्या होगा, उस ऑनलाइन फॉर्म जो है उसको 48 घंटे के अंदर उस फॉर्म को अप्रूवल दे दिया जाएगा। फिर जो फॉर्म है वो बाद में उच्च अधिकारियों के द्वारा जांचा जाएगा, और ये पूरा प्रोसेस 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होगा सभी अधिकारियों को, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हों, या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हों। 30 दिन के अंदर सभी कुछ उनका फाइनल करके 30 दिनों के अंदर ही उसको अप्रूवल देना होगा, जिससे कि वो आगे अपना काम कर सके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जल्दी करने के लिए, जिससे जो युवा आपके उद्यमी हैं वो आकर्षित हों, इसीलिए महापरवाना जो योजना है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत कंपनियों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ में आवेदन करने के पश्चात सभी मानदंडों की जांच की जाएगी, यानी कि जो भी भाई आज आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, वो सब जितनी भी चीज़ें होती होंगी इसमें। उसके उपरांत 30 दिनों के अंदर उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि काम को तेज़ी से कैसे करना है बिना किसी घूसखोरी के, वो सब इसके लिए ख़त्म करने के लिए वो सब इसमें किया गया है। नेक्स्ट आता है फीफा महिला विश्व कप 2023। अब यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ आएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है। तो देखिए भाई, जो 2023 में महिला विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। यानी कि कुछ मैच जो होंगे ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे और कुछ मैच आपके न्यूजीलैंड में भी होंगे, क्योंकि दोनों की जो लोकेशन देखें तो पास पास में ही है। अगर हम बात करें ये ऑस्ट्रेलिया है तो साथ में ये कहीं ना कहीं ये न्यूजीलैंड है, तो आराम से यहाँ पे कुछ खेल होंगे, बाद में खिलाड़ी वहीं पे जाएंगे तो न्यूजीलैंड में भी कुछ मैच हो जाएंगे। अब इसमें है क्या, देखिए ये स्पेशल क्यों होता है। जो 2023 का महिला विश्व कप होगा उसमें पूरे विश्व भर की 32 टीमें भाग ले रही हैं, और किसी भी महिला फुटबॉल विश्व कप में ये ऐसा पहली बार है जब 32 टीमें भाग ले रही हों। तो इसीलिए आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। एक तो याद रखना है
कि आने वाला जो महिला विश्व कप है कब होगा, 2023 में होगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये इसकी मेज़बानी कौन करेगा, यानी कि कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में होगा। साथ में कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो 32 टीमें भाग ले रही हैं एक साथ। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 32 टीमें किसी महिला विश्व कप में भाग ले रही हों। अगर हम फीफा की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ज्यूरिख कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड जो आपका है यूरोपीय कंट्री है। और इसके जो अध्यक्ष यानी कि फीफा के जो अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इसका जो अध्यक्ष कौन है और साथ में इसका मुख्यालय कहाँ पे है। नेक्स्ट आता है कुशीनगर हाल ही में चर्चा में क्यों आया। जैसा कि आप देख रहे हो जिस दिन यानी कि 26 जून को जब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत यानी कि लॉन्च किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तभी कहीं ना कहीं मोदी जी ने कहा था कि भाई कुशीनगर हवाई अड्डा जो है उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि देखो कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्थल के रूप में उभर के सामने आते हैं, चाहे वो हम बौद्ध धर्म की बात करें या फिर जैन धर्म की बात करें। तो इन सब से होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। देखिए ये जो जितने भी अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म आप देख सकते हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, आपका कंबोडिया हो, ये इन सभी जगहों पे बौद्ध धर्म है। और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये करना कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो सकता है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा कुशीनगर ज़िले में या आसपास के क्षेत्रों में। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप कुशीनगर को मैप में देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ढूंढ सकते हो तो वीडियो रोक के आप ढूंढो पहले। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका कुशीनगर है। ठीक है, अब इसकी यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा जो आने वाले जो एग्जाम है इसकी बाउंड्री पूछ सकता है। देखो कुशीनगर पहला तो इस साइड में आपका पूरब साइड में बिहार है, एक तो बिहार से आपका ये बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, उसके साथ में ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका महाराजगंज है, ये आपका जो है ये गोरखपुर है और ये आपका देवरिया है। यानी कि जो कुशीनगर ज़िला है वो 3 जिला और 1 राज्य से सीमा साझा करता है। इधर कौन हो गया पूरब साइड में, ये बिहार हो गया, ये महाराजगंज हो गया, ये गोरखपुर हो गया और ये आपका देवरिया हो गया। 3 जिला 1 राज्य से आपका कुशीनगर, यानी कि ये जो पीला वाला क्षेत्र है ये कुशीनगर का है, तो ये आपका सीमा साझा करता है। ये आपको जो है अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री तथा उनके जो मंत्रिमंडल के सुझाव के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाने की स्वीकृति दे दी है। अब बात करें महत्वपूर्ण क्यों है, तो जो कुशीनगर हवाई अड्डा है वो श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी आदि बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के निकट स्थित है। और ऐसा घोषित करने से भाई विदेशों से लोग यानी कि पर्यटन के लिए वहाँ पे आएंगे, उससे क्या होगा, राजस्व बढ़ेगा, और राजस्व बढ़ेगा तो वहाँ का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई कुछ वन लाइनर हैं आज के, जैसे स्वास्थ्य कार्ड क्या है, यस बैंक के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जारी किया गया। ठीक है, अभी आपने देखा कि यस बैंक के द्वारा ही क्या किया गया है, युवा पे की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, सेकंड है आपका पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्णिमा जनेन किस खेल से संबंध रखती हैं, तो आपको बताना है निशानेबाज। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी, ठीक है, बास्केटबॉल खिलाड़ी रघुनाथ, इनका जो है निधन हो गया। तो यहाँ से भी ऐसे सेम क्वेश्चन बनेगा कि के रघुनाथ किस खेल से संबंध रखते हैं, तो कर्नाटक के ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लिवरपूल। हाल ही में क्या हुआ कि लिवरपूल क्या है, एक फुटबॉल क्लब है। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता, और ऐसा लगभग 20 से 25 साल के बाद में हुआ है जब किसी फुटबॉल क्लब में ये IPL यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता। बात करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सेकंड आपका यानी कि कौन सा राज्य टीबी को रोकने में सबसे अच्छे कदम उठाएं वो आपको बताना है यहाँ पे। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला जाएगा। थर्ड आपका है, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत कब की गई, यानी आपको तारीख बतानी है। ठीक है, फोर्थ आपका है ध्रुवा क्या है, पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी अच्छे से और मैंने बताया भी था कि किस तरीके से प्रश्न आपका पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि ध्रुवा है क्या। पांचवा आपका है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई, आपको बताना है। साथ में इसको ये भी बताना है कि इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी थीम क्या है इंदिरा रसोई योजना की। यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बताने हैं आपको। पहला कि किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, और साथ में
इस योजना की जो थीम है यानी कि जो इसकी टैगलाइन है वो क्या है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके, और इन प्रश्नों के सभी उत्तर आपको अगली वीडियो के शुरुआत में मिल जाएंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं।